भगवतुवाचम्य ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः स्तवरक्षाय गोविन्दाय नमो नमः ओं श्री गंगादेवी गंगायै नमः यमुनायै नमः सरस्वत्यै नमः रक्षन्तु धर्मकामान् सिद्धिदायै वन्दे अम्बिके बालिके नमानितिकतजनां सुभद्रां कान्ते लवासिनीं गृहीत्वा हरिः ओं भावों ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यब्रह्मरजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरहाविभाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौतुकं गोपालचूडामणिः। भगवते नमः। श्री कृष्णचन्द्राय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धतः पाद्यर्घात्मनीयं समर्पयामि। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, स्टार्ट करते हैं ना। तथा सकलोपचारार्थिपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओं श्री सुखदेवाय नमो नमः। श्रीखण्डनं चन्दनं देव्यं गण्डाढ्यमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठचन्दनं सफेद चावड़िया आपकी आवश्यकता नास्ति। भगवते नमो नमः। बोल दीजिए माला। यत्पूर्वकं व्यदतो गदिधारकल्पयन्नमुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरुपादा उच्यते। पुष्पं कुसुमालां च समर्पयामि। भगवते श्री सुखदेवाय नमो नमः। पुष्पं निवेदयामि। ततः पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम कैमरा अच्छा कैमरा तो उसको कैमरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। भगवते नमः। बोले श्री भागवत भगवान की जय। बोले श्री टीका कर दीजिए सभी लोगों को। ओम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। श्रीभ्यो नमो नमः। थोड़ा सा इसको सेंटर में लेना बेटा। स्वस्थ कल्याण।
किया जाए। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादि धरूं, पधारिए पवन कुमार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदो, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बराधरबिम्ब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एक छोटा मॉनिटर सामने नहीं लगा दोगे? आवाज थोड़ी सी हमें पूरी नहीं पड़ रही है, पीछे लगाए होंगे स्पीकर। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। समुपस्थित यजमान परिवार, विद्वत समाज, भगवान कृष्ण कृपा से सत्संग का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा के बारे में सबसे पहले इसमें जानने की जो जरूरत है वो ये कि इस कथा की जरूरत क्यों पड़ी, किसको पड़ी। कोई भी कथा कहानी कोई बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण क्या पड़ा कि श्रीमद् भागवत की आवश्यकता पड़ी, समझने वाली बात ये है। तो प्रसंग ऐसा मिलता है कि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव सती के साथ दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, जिसका प्रसंग शिव पुराण में भी है, भगवत जी में भी आएगा आगे अभी, और रामचरितमानस में भी है। भगवान शिव सती को लेकर के गए कुंभज ऋषि के पास, और वहां जाकर के बड़े विधि विधान से भगवान शिव ने राम कथा सुनी। सती का मन नहीं लगा राम कथा सुनने में। सती का मन चंचल था, जंगल में घूमने आए थे दंडकारण्य में। लीला बदली, सती ने शरीर का परित्याग किया। जब दोबारा वो पार्वती के रूप में जन्म ली तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि मैं सती के रूप में जब जन्म ली थी और आपसे मेरा विवाह हुआ तो आपने हमें दंडकारण्य में कुंभज ऋषि के पास गए थे कथा सुनने के लिए, तो मेरा मोह हो गया और
वो शरीर का नष्ट होना पड़ा। तो मैं चाहती हूं कि अब मेरे शरीर का नाश न हो। भगवान शिव ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें अमर कथा सुना देता हूं। भगवान विष्णु राम के रूप में आए थे और राम के रूप में भगवान विष्णु को वनवास झेलना पड़ा। अब वनवास में भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। तो मैंने देखा कि मेरे प्रभु घूम रहे हैं, दर्शन किया तो उनको मैंने प्रणाम किया। और जिस भगवान राम को मैंने प्रणाम किया, जो मेरे हृदय में विराजमान है, उन पर तुमने शंका किया कि भगवान नहीं हो सकते हैं। तो वास्तविकता है कि भगवान विष्णु जो है वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और 24 अवतार लेते हैं। तो दिक्कत ये है, तुमको कोई बात समझाऊंगा तो मानोगी नहीं। भगवान विष्णु हमारे केवल राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार नहीं लिए हैं पृथ्वी पर। वो वामन का अवतार लिए हैं, कपिल का अवतार लिए हैं, ऋषभदेव का अवतार लिए हैं, वाराह का अवतार लिए हैं, मोहिनी सुंदरी का अवतार लिए हैं, कछुए का अवतार लिए हैं, मछली का अवतार, मत्स्य अवतार है, मछली का अवतार लिए हैं, हंस का अवतार लिए हैं, हयग्रीव का अवतार लिए हैं। तो भगवान जो हमारे हृदय में है श्री हरि नारायण, वो एक नहीं 24 अवतार लिए। और मैं उनके प्रत्येक अवतारों में किसी न किसी रूप में जाता हूं और उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो मैं कितनी बार तुमको सफाई देते फिरूंगा और तुम शंका करती हो बहुत ज्यादा। तो इसका बोले उपाय क्या है कि मैं आप पर शंका न करूं, आपकी बात मान लूं। भगवान शिव ने कहा कि चलो मैं तुमको भगवान की अमर कथा सुना देता हूं, जिसमें 24 अवतारों का वर्णन है। तो ये अमर कथा जो मैं तुमको सुनाऊंगा, वो कोई जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य कोई नहीं सुनना चाहिए, केवल मैं तुम्हारे लिए सुनाऊंगा। तो माता पार्वती को लेकर भगवान शिव सबसे एकांत शांत जगह में पहुंचे, अमरनाथ की गुफा में। नंदी गांव में, जिसको आजकल पहलगाम कहते हैं, वहां पर उन्होंने नंदी को कहा कि तुम यहाँ पर विश्राम करो, इसके आगे तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। और उसके आगे बढ़े तो कान से बिच्छू को उतार दिया। ये बीच बीच छोड़ दे रहा है, क्या बात है। तो बिच्छू को उतार दिया। उसके बाद गले में से नाग को उतार दिया, जो शेष नाग है ना, अमरनाथ की यात्रा में स्थान पड़ता है, वहां शेष नाग को उतार दिया। और बिल्कुल अकेले माता पार्वती और भगवान शिव, और आगे बढ़े तो एकांत शांत एक गुफा नजर आई। उसी गुफा में बैठे, आज भी गुफा है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं। अब यहाँ एकांत शांत है, बिल्कुल पीस, कीप साइलेंट। तो यहाँ जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो मैं पार्वती को समझा पाऊंगा प्रॉपर, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो पार्वती जी को लेकर भगवान शिव बैठ गए गुफा में और उन्होंने कहा कि मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम बार बार जो मृत्यु को प्राप्त होती हो जिद होने के कारण, तो तुमको मृत्यु नहीं होगी, तुम अमर हो जाओगी। क्योंकि कई बार तुमने अपना शरीर का परित्याग किया है केवल जिद के कारण, है ना। तो अब तुम्हारा मोह नाश हो जाएगा और तुम शंका नहीं करोगी। लेकिन शर्त एक है कि जब मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा तो
कथा में हुंकारी भरना। पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान शिव अमर कथा, इस ग्रंथ का नाम बाद में पड़ा है भागवत, क्योंकि भक्ति की उत्पत्ति हुई है भागवत से, इसीलिए भागवत कथा इसका नाम दिया गया। इसका मूल जो नाम है प्राचीन, वो है अमर कथा, समझे ना। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, आप हमको कथा सुनाइए और हम हुंकारी भरेंगे, हूँ करेंगे। ऐसा वर्णन मिलता है कि 10वें स्कंद तक भगवान विष्णु के कृष्णा अवतार तक, केवल कृष्णा अवतार में भी जन्म में भी यशोदा के गोद में जाने तक की कथा पार्वती जी ने सुनी है केवल। उसके बाद जैसे भगवान शिव ने कहा कि भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठ का त्याग करके देवकी के गर्भ से कारागार में मथुरा में प्रकट हुए, और रात ही रात भगवान श्री हरि नारायण जो कि कृष्ण के रूप में आए थे, तो उनको उनके पिता वसुदेव जी लेकर के जमुना जी पार करा करके, जो उस समय राजा थे, नंद बाबा थे, नंद राजा के यहाँ नंद रानी यानी यशोदा के बिस्तर पर ले जा करके भगवान को सुलाया। और जैसे ही प्रातः काल सुबह 4 बजे यशोदा रानी उठी है, नेत्र खुला उनका और लगा कि मेरे बालक पर, मेरे बिस्तर पर बालक है ये, और उनके मति बुद्धि इस प्रकार की निर्मल हो गई कि मेरा पुत्र है। और उसको ले करके गोद में जैसे वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, झप्पी करने लगी, चूमने लगी, तो जो अपने पुत्र के चूमने का आनंद था, देखने का, निहारने का, और बार बार उसको गले से हृदय से लगाने का, ये प्रसंग जैसे ही भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी पार्वती न होकर के यशोदा के रूप में हो गई कि जैसे मैं ही उस बालक को लेकर बार बार पप्पी ले रही हूँ, चूम रही हूँ, बार बार उसको आलिंगन कर रही हूँ और बार बार मैं अपने हृदय से लगा रही हूँ। ये इतना ज्यादा सुख यशोदा को मिल रहा है। उसी सुख के आनंद में उनको निद्रा की प्राप्ति हो, आनंद में डूब गई, सो गई, मगन हो गई, सो नहीं गई मीन्स मगन हो गई। और उसके बाद का जो प्रसंग भगवान शिव बोलते रहे, उनको इसका ज्ञान नहीं हुआ। अब जब भगवान शिव ने पूरी कथा सुना दी, तब उन्होंने अपने नेत्र को खोला, नेत्र बंद किए हैं, आनंद मगन कथा भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। कथा मतलब भगवान के लीलाओं का वर्णन, समझना इस बात को। तो उनको कोई चीज खोल करके तो पढ़नी नहीं थी, किताब बुक्स या कुछ लिखा हुआ या आगे कुछ ग्रंथ रखना था। उनको तो भगवान श्री हरि नारायण के जितने अवतार हुए हैं, अवतारों का वर्णन सुनाना था, समझ रहे हैं ना। तो वहां कोई ग्रंथ या कोई माइक या कोई लाइट, कोई कैमरामैन की जरूरत थी नहीं, न कोई व्यवस्था करनी थी। पति पत्नी आनंद से बैठे हैं और ज्ञान की बातें हो रही है, एक अलग अनुभूति है। भगवान ने कहा कि पार्वती तुम तो सो रही हो, तुमने क्या कथा सुनी? बोले प्रभु आपने जो भगवान श्री हरि नारायण का कृष्ण अवतार बताया, और कृष्ण अवतार में आपने बताया कि यशोदा के गोद में भगवान कृष्ण के नाम से पहुंच गए हैं, और उनका आलिंगन, चुंबन और एक लाड प्यार, जिसको ममता कहते हैं, वात्सल्य, माँ का प्यार जो बच्चे के प्रति होता है, वो प्यार यशोदा जी उससे कर रही थी, उसी में मैं मगन हो गई। और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो उसी मगन में डूब गई। भगवान शिव हैरान, बोले मैं तुमको ज्ञान प्रदान करने के लिए अमर कथा सुना रहा था, तो ये रात भर फिर हुंकारी किसने भरी? सामान्य बात यह है, ये जो भागवत है ये इतना विशाल ग्रंथ है कि एक दिन में या एक रात में तो सुनाई नहीं गई होगी।
है ना। लेकिन एक प्रमाण मिलता है सुखदेव जी वाले में भी और यहाँ पर भगवान शिव वाले में कि ये जब कथा शुरू हुई है तो जब तक कथा खत्म नहीं हुई तब तक कोई अपने आसन से नहीं उठा है, न खाया है न पिया है, सत्संग में रहे तब तक। सुखदेव जी वाली में परीक्षित महाराज में जो प्रसंग आता है उसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कथा का प्रमाण मिलता है। सूर्योदय के समय निवृत्त होकर कथा शुरू होती थी और संध्या होते तक महाराज परीक्षित कथा सुनते थे, मीन्स 12 घंटे। तो इसमें भी अगर विचार किया जाए तो 12 7 84 घंटे की कथा हो गई। तो रात्रि का प्रमाण इसीलिए दिया जाता है, किसी भी चीज को समझने के एक नहीं कई एंगल होते हैं, प्रॉपर तब बात समझ में आती है। भगवान शिव ने कहा कि तुम आनंद में डूबी हो और हमें हुंकारी सुनाई पूरी दे रही थी। हुंकारी कौन भर रहा था? माता पार्वती ने कहा प्रभु आप ऐसे जगह हमको लेकर आए हैं जहाँ न पशु है, न पक्षी है, न पेड़ है, न पौधा है, न घास है, न फूस है, जिधर सिर उठाओ बर्फ के पहाड़ हैं। यहाँ कौन होगा जो हुंकारी भरेगा? भगवान शिव ने कहा तुम तो सफाई में अपनी बोल गई कि कोई नहीं होगा हुंकारी भरेगा, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है हुंकारी। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप मेरी बात मानते नहीं, यही दिक्कत है। बोले माने कैसे जब रात भर हुंकारी मैंने सुनी है। माता पार्वती जी थोड़ा सा झल्ला करके खड़ी हुई आसन से, बैठी हुई थी ना, खड़ी हो गई आसन से। खड़े होते ही उनके आसन के नीचे से फड़फड़ा करके पंख सुखदेव जी निकले। उनके आसन के नीचे से सुखदेव जी पक्षी के रूप में बाहर आए। बोले अच्छा तो ये तोता है, ये रात भर इस सुखदेव ने कथा सुनी, इसका मतलब यही रात भर हुंकारी भरता रहा। ये तोते ने कथा सुनी। अच्छा बोले हमने तुम्हारे लिए कथा सुनाई थी, तोते ने सुनी, इसको मार डालना ठीक है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तोता उड़ा गुफा से बाहर। आज भी जो लोग जाते हैं दर्शन करने अमरनाथ गुफा में तो वहां पर तोता तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 जोड़े हैं वहां कबूतर के अमरनाथ गुफा। वो कई बार इस कोने से इस कोने, इस कोने से उस कोने। अच्छा एक बात देखिए बीच में कि भगवान के शिक्षा की पहले में जब जाता था अमरनाथ तो 10 दिन 15 दिन वहीं रहता था। गुफा में भी रुकने का मौका मिला, बाल्टा लंगर में भी, तो लगातार हर साल ही जाता था, हर साल, और जी भर के वहां रहना, दर्शन करना। और जो भगवान का जो शिवलिंग बनता है बर्फ का 15-20 फुट ऊंचा, वहां गुफा में, तो अब तो पिछले 5-7 सालों से वहां शीशा लग गया है और ग्रिलें लग गई है। खुल्लर जी आपको बताऊं वहां कोई ग्रिल नहीं थी, कोई शीशा नहीं था, कुछ भी नहीं था। सन 2000 में मैं पहली बार गया, उसके बाद तो खैर कई चक्कर लगे, कई चक्कर लगे। तो मतलब शिवलिंग को मैं क्या बोलूं, इतने दूर से दर्शन किया हूं जितने दूर पर आप बैठे और इतने दूर हम आए। अब तो खैर आर्मी लग गई है और पूरा शीशा लग गया, जाली लग गई। कुछ भक्त लोग भी गलत काम करते हैं, ले जाएंगे तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, क्या क्या वही फेंकने लगेंगे, चढ़ाने लगेंगे और फिर वो बढ़ जाता है मटेरियल ज़्यादा। और शिवलिंग समय से पहले पिघलने लगा था। लास्ट में
शिमला जी जब मैं गया था 7-8 साल पहले, तो सुखदेव जी उन्हें शुगा के रूप में भगवान शिव ने इनको मार डालने के लिए त्रिशूल भेजा है, फेंका है। तो त्रिशूल पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे, वर्णन बड़ा विस्तृत है, मैं संक्षेप में समझा रहा हूँ। और जो सीए लोग होते हैं ना, वो हर चीज का एक कोडवर्ड बना लेते हैं, उस कोडवर्ड को देखते ही समझ जाते हैं कि ये मैटर है ना। तो संक्षेप में सुखदेव जी उड़ रहे हैं, पीछे से त्रिशूल चल रहा है। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी बैठ करके जम्हाई ले रही थी, वो खोल कर उदासी ले रही थी। सुखदेव जी उनके मुख में घुस गए, ऐसा प्रसंग मिलता है। त्रिशूल खड़ा हो गया कि भाई हमें तो उस पक्षी को मारने का आदेश था, वो अबाध गति से उड़ रहा था, मैं तो इतना तेज चलने वाला, फिर भी पक्षी को मार नहीं पाया। और अब वह पक्षी सुखदेव किसी स्त्री के पेट में घुस गया, ये जो व्यास जी की पत्नी है, तो मैं इनको मारूं कैसे? सामने नहीं, इसको सामने ही लगा लो। अच्छा। फिर मुझे भगवान शिव से कि प्रभु, आपने मेरे मोह और भ्रम को दूर करने के लिए ये अमर कथा इस स्थान पर मुझे सुनाया। अब संपूर्ण जगत के मोह और भ्रम को दूर करने के लिए वह पक्षी जगत को कथा सुनाए, ये उसको आप वरदान दीजिए। संपूर्ण लोक का कल्याण हो, ये वरदान आप उस पक्षी को दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले भाई तुम जगत माता हो, जगत के जीवों के प्रति जो तुम्हारा ये दया भाव है, करुणा का भाव है, इस भाव को देख करके मैं अति प्रसन्न हूं। और अब तुम कहती हो तो तुम्हारा बात टालना ठीक नहीं है, चलो जाओ, मैं वरदान देता हूं उस पक्षी को, सुखदेव को, कि उसका ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होगा। और वो मेरे द्वारा जो मैंने अमर कथा तुमको सुनाई, जो कि उस पक्षी ने सुन लिया है, वह पक्षी अपने मुखारविंद से संपूर्ण जगत, संपूर्ण लोक को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको यह कथा सुनाएगा। और उससे उस संपूर्ण जगत के लोगों का उद्धार होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। भगवान शिव ने वरदान दे दिया सुखदेव जी को। ये तो है कथा का मूल बात। अब कथा के क्रम में आता है कि ये जो भागवत कथा हुई, ये पहली बार भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। ये तो है पहली कथा। माता पार्वती के बाद ये भागवत कथा का जो क्रम आया है वो बड़ा ही अद्भुत है। और चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। 4 ही श्लोक में। ये क्यों बीच बीच में कट रहा है जी? इसके वजह से दूर रखना पड़ेगा कि नजदीक। तो दूसरी बार यह भागवत कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। नारद जी ने यह कथा भागवत की व्यास जी को सुनाया। इसके बाद व्यास जी ने अपने 4 पुत्रों को, सनकादिकों को सुनाया। इसके बाद सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाया। और उसके बाद गोकर्ण जी ने ये कथा अपने बड़े भाई धुंधकारी को सुनाया। और इसके बाद सनकादिकों ने देवलोक में ऋषि मुनियों को ये कथा सुनाई। यानी श्रीमद् भागवत कथा भगवान शिव ने प्रारंभ किया, शुरुआत किया, और साधु संत महात्माओं तक यह कथा पहुंची। 7 बार ये कथा हुई।
पहली बार भगवान शिव के द्वारा, दूसरी बार ब्रह्मा जी के द्वारा। और देखिए अद्भुत बात समझने वाली, पहली बार कथा हुई भागवत की तो सुनने वाली एक पार्वती, दूसरी बार भागवत कथा हुई सुनने वाले अकेले नारद जी, तीसरी बार कथा हुई नारद जी के मुख से, सुनने वाले अकेले व्यास जी, चौथी बार जब कथा हुई व्यास जी के मुखारविंद से तो सुनने वाले उन्हीं के 4 बेटे, पांचवी बार कथा हुई जिसको धुंधकारी को सुनाया गया, गोकर्ण जी ने सुनाई, वो भी अकेला। छठवीं बार जो कथा हुई है जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, तो मूल एक ही श्रोता थे राजा परीक्षित, लेकिन चूंकि उनको सभी ऋषि मुनि संत महात्मा राजा लोग घेर कर बैठे हुए थे जो चारों ओर से, उन लोगों ने भी उस कथा को सुना। कोई भीड़ इकट्ठा करने का वर्णन नहीं मिलता है कि सारे ने बुलाओ इकट्ठा करो, नाले और जो भी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है उसको करो, है ना, ऐसा वर्णन नहीं है। प्रेत को मुक्त करने के लिए है। पांचवी बार जो कथा हुई ना, छठवीं बार, सातवीं बार सनकादिक और संतों को जब सुनाया गया है तब बहुत बड़ा समूह में ये कार्यक्रम हुआ है संतों के लिए। संत महापुरुष ज्ञानियों को भी ये कथा सुननी पड़ी है। बात समझ में आ रही मेरी? तो ये प्रसंग प्राप्त होता है। तो कथा का जो मूल उद्देश्य था वो अज्ञानता को दूर करना, तो इस रूप में इसकी शुरुआत होती है। अब हम भागवत कथा का जो महात्म्य है उसको आपको सुनाऊंगा आज पहले दिन में। एक और अद्भुत बात देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है वह भागवत में नहीं है। कितनी बड़ी बात। आप अपना परिचय खुद नहीं दे सकते हैं कि आप कौन है। जब गली मोहल्ले वाले बताएं, कोई और बताए कि भाई फलाना बंदा है, उसकी ये अहमियत है, उसकी इतनी पावर है, उसका ये गुण है, तब तो पता चलेगा। आप अपने आप अपनी बात कहेंगे तो कौन मानेगा? बोलो, मानेगा कोई? नहीं मानेगा ना। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म है, महत्व है, वह स्कंद पुराण में मिलता है। कितनी बड़ी बात। एक ग्रंथ भी अपनी महिमा खुद नहीं कहता कि मैं ये हूं, नहीं, स्कंद पुराण में ये प्रसंग आता है। और स्कंद पुराण में इन्हीं का प्रसंग नहीं, जो भी पुराणों से संबंधित मतलब प्रसंग हैं वो सब लगभग स्कंद पुराण या और अलग अलग पुराणों में ही आता है। भगवान का 3 रूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त, आनंद 3 शब्द मिलकर बनता है सच्चिदानंद। भगवान का कहा क्या रूप है? तो कहा सत्य रूप है, चित्त रूप है, स्थिर है, और आनंद स्वरूप है। त्रय ताप विनाशाय, आदि दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये तीनों ताप को नाश करने वाले हैं। इसलिए और एक और शब्द अद्भुत आता है, और उस शब्द पर हम लोग विचार बहुत कम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस शब्द का अर्थ क्या है? विश्व के जो उत्पन्न करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व है
इसके मूल उत्पत्ति के कारण कौन है? कहा कृष्ण यानी नारायण। हम लोग कोई चीज एक ले आते हैं, बनाते हैं, कहते हैं हमारी हमारी। पूरी दुनिया की उत्पत्ति पैदा करने वाले भगवान को कहा गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति का वही एकमात्र कारण है। अब प्रश्न आया कि विश्व की उत्पत्ति क्यों करते हैं? क्या जरूरत है दुनिया बनाने की? आप लोग सुने होंगे, पहले गाना बजता था ना, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए ये माटी के पुतले, कर्म ये काले काले और मुख ये उजले। ऐसे गाते थे ना, क्या होता था लाइन कुछ ऐसा है। तूने दुनिया क्यों बनाई? तो इसका जवाब एक जगह बड़ा सुंदर उपनिषद में मिलता है कि भगवान कहते हैं कि मम इच्छया, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? किम इच्छया, क्या इच्छा है? तो भगवान ने कहा है एक अद्भुत शब्द, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। क्या भगवान की क्या इच्छा हुई? एको हम बहुश्यामी, मतलब मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। मतलब रहस्य की बात क्या है कि वह परब्रह्म है एक अकेला, लेकिन वो अकेला नहीं रहना चाहते, वो भी कई भाग होने चाहते हैं, कई। तो एक परब्रह्म बहुश्यामी में 3 भाग हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान ने 3 रूप धारण किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। राइट? एक परब्रह्म है परमात्मा, लेकिन जब उनकी इच्छा ये हुई कि एको हम बहुश्यामी, तो 1 से 3 हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इन तीनों ने साधना किया, आराधना किया, उपासना किया परब्रह्म के द्वारा। आकाशवाणी हुई थी, तपह तपह तपह, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। जब इनकी हजारों वर्षों की तप पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या आदेश है, हम आगे क्या करें। तो ब्रह्मा की ड्यूटी लगी सृष्टि उत्पन्न करने की, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की ड्यूटी लगी जगत की रक्षा करने की, और संसार को संहार करने के लिए भगवान शिव को ड्यूटी लगी, यानी महेश को। तो सृष्टि बनाने के लिए, रचने के लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 14 मानस पुत्रों को प्रकट किया है। कितने? 14। मन में सोचा कि एक पुत्र ऐसा हो जो यज्ञ कर्म कांड का ज्ञानी हो, तो वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। इसके बाद एक ऐसा पुत्र हो जिसे खगोल शास्त्र का ज्ञान हो, अंगिरा ऋषि प्रकट हो गए। एक ऐसा पुत्र हो जिसकी वंश परंपरा असंख्य हो, राजा दक्ष प्रकट हो गए। एक मेरा ऐसा पुत्र हो जो केवल हरि के चिंतन में लगा रहे, नारद प्रकट हो गए। एक मेरा ऐसा पुत्र हो जो धरती के अंदर जितने भी रत्न आदि, जल आदि हैं, उसका विशेषज्ञ हो, जानने वाला, पुलह प्रकट हो गए। एक मेरा ऐसा पुत्र हो जो ज्योतिष आदि का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, भृगु प्रकट हो गए। एक मेरा ऐसा पुत्र हो जो परम तप में लीन रहते हुए ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करे, पुलस्त्य प्रकट हो गए। यानी जैसे मन में कल्पना उन्होंने किया कि इस प्रकार का ज्ञानी, नॉलेज वाला संतान होनी चाहिए, वैसे वैसे रूप धारण करके उनके 14 पुत्र हुए। मानसिक पुत्र, किसी स्त्री के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ, उनकी संख्या 14 है। इसके आगे सृष्टि जब नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, और तपस्या करके भगवान से कहा कि
आप विस्तार की बात करते हैं, विस्तार कैसे होगी? तब उनको आदेश, ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, और उस आदेश के अनुसार क्रम को आप देख लें, समझ लें, तो उस क्रम में सबसे पहले मनुष्यों की उत्पत्ति मानसिक, बोले मानसिक उत्पत्ति से क्रम नहीं बढ़ेगा, इसके लिए मैथुनी सृष्टि की जरूरत पड़ेगी। तब ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया है। उस पुरुष का नाम है महाराज मनु और स्त्री का नाम है शत्रुपा। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उत्पन्न किया, और दोनों को आदेश दिया तपस्या के लिए। जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या कर लिया, तब उन दोनों का विवाह कराए। मनु और शत्रुपा का, और तब जाकर के सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। तो ये तो यहां तक प्रसंग आता है। अब भागवत जी का जो महात्म है कि भागवत जी का महत्व क्या है, उसमें 4 कथाएं आती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे लोगों को कथा में सुनाने का। जो लोग कम से कम 2 बार 4 बार 6 बार भागवत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, तो किसी को मान लो कुछ सुना दिया, बता दिया, वो अलग का विषय है, लेकिन जो प्रॉपर पढ़ते हैं, अध्यापक किसको पढ़ाना पसंद करता है? जो बच्चे घर से पढ़ करके आते हैं, है ना, तैयारी करके आते हैं, उनके साथ पढ़ाने में उसको अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि जिस, अब सुखदेव जी का एक प्रसंग बीच में और ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी को भागवत पूरा ज्ञान हो चुका था। वो अपने मां के पेट में 12 वर्ष तक रहे, और यहां तक एक दिन स्थिति आई, क्योंकि नारद जी ने सुखदेव के पिता को यानी व्यास जी को कथा सुना दिया था भागवत का। तो भागवत पढ़ा रहे थे ब्रह्मचारियों को सुखदेव जी, तो पेट के अंदर से ही सुखदेव जी ने टोक दिया उनको, पिताजी ये बात आप गलत बता रहे हैं, ये नहीं, ये है मैटर, ये सब्जेक्ट है, ये विषय है। तो बड़े क्रोधित हुए, बोले ये तो पेट में है, तो मुझे डांट रहा है, समझा रहा है, बाहर आएगा तो क्या हाल करेगा मैं? व्यास जी की पत्नी ने कहा, देखो पुत्र, तुम अंदर से ही बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा वजन बढ़ गया है पेट में, उम्र तुम्हारी 12 वर्ष हो गई है, मेरा खाना पीना सोना चलना सब कुछ दुभर हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है तुम्हारे को पेट में रखने से। जैसे ही एक शब्द कहा कि तुमको पेट में रखने से मुझे कष्ट हो रहा है, तो सुखदेव जी ने कहा, माँ मैं तुमको कष्ट देने के लिए नहीं आया हूं, लो मैं प्रकट हो जाता हूं, मैं माँ को कष्ट नहीं दे सकता, ऐसा बोला। तो प्रकट हुए। अब प्रकट हुए तो 12 वर्ष की उम्र में प्रकट हुए, उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था। अब ऐसे सुंदर स्वस्थ 12 वर्ष के पुत्र को देख करके उन पुत्र मोह में पड़ गए व्यास जी, और प्रकट होते ही घर से जंगल की ओर संन्यास की इच्छा से चल पड़े सुखदेव जी। तो पीछे से दौड़ने लगे व्यास जी। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमा। हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, सुनो मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं पिताजी मैंने आपकी बात नहीं सुनता, आप तो मोह माया में डाल दोगे, मैं जानता हूँ। एक अद्भुत घटना भी का भी प्रसंग में आता है यहाँ पर कि 12 वर्ष के श्री सुखदेव जी बिना वस्त्र पहने
चले जा रहे हैं जंगल की ओर। पीछे पीछे 80 साल के बूढ़े व्यास जी भी जा रहे हैं। बीच रास्ते में एक सरोवर है, तालाब है, जिसमें बहुत सारी ऋषि पत्नियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी चले गए, अपने शरीर को किसी स्त्रियों ने नहीं ढका, और बूढ़े 80 साल के व्यास जी जब गए उसी तालाब के किनारे से, तो सभी स्त्रियों ने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। तो पूछा व्यास जी ने यहाँ पर कि अरे अभी जो है हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान मेरा बेटा गया सामने से, तो तुम लोगों ने अपने शरीर को ढका नहीं, और मैं 80 साल का बूढ़ा, सफेद दाढ़ी हो गई, मैं जा रहा हूं, तो मेरे को देखकर तुम लोग अपने शरीरों को ढक रहे हो। स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा व्यास जी आप ठीक कह रहे हैं, आपके पुत्र की दृष्टि में दरअसल हम लोग स्त्री नहीं हैं। जिसके दृष्टि में ये ज्ञान है कि हम स्त्री हैं और ये पुरुष है, ये जवान है, ये बूढ़ी है, ये बच्चा है, आपके दृष्टि में है ना कि हम स्त्री हैं। हमने इसलिए शरीर ढक लिया। आपका पुत्र गया, उसके दृष्टि में हमारी क्या अहमियत थी आप जानते हैं? हम केवल एक जीव थे। हम क्या थे? हम, अगर ये मुझे लगता है कि आपके पुत्र भी हमें स्त्री मानते हैं कि मैं स्त्री के रूप में हूं, तो हम अपना शरीर ढक लेते। लेकिन आपके पुत्र ने तो हमें स्त्री के रूप में देखा ही नहीं, वो भाव ही उनके अंदर नहीं था। अभी अभी सामने से तो निकल के गए हैं। उनकी दृष्टि में हम सब केवल एक जीव है, और जिसमें भेद है, आपके दृष्टि में भेद है ना, इसलिए हमने अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी ने कहा इतने परम तत्व को प्राप्त कर चुका है, अभी पैदा हुआ मेरा पुत्र। मन ही मन पश्चाताप करते हुए वापस आ गए, है ना। तो ये इसका एक विशेष, चूंकि ये कुछ जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रसंगों में ये कथाएं आई हैं। तो बिना इनको पूरी तरह से समझ लेना तैयारी के, भागवत जी के महात्मा की कथा नहीं समझ में आती है। और एक बात और जो मैंने अनुभव किया है वो तुमको बता दूं, तब और आनंद आएगा तुमको। श्रीमद् भागवत कथा में कई कथाओं का केवल नाम और प्रसंग दिया है, कथाएं नहीं है। उस कथा को अगर जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए आपको महाभारत की किताब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर पांडवों का वर्णन आएगा और भी वर्णन आएगा, तो उसको आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा। जहां पर रामावतार का प्रसंग आएगा, वहां पर पूरी कथा जानने के लिए रामायण पढ़नी पड़ेगी। मतलब कथाओं का नाम और कथाओं का क्रम इसमें दिया है, बात समझ रहे कि नहीं। तो भागवत कथा पूरी तरीके से समझ में तब आएगी जब आप और इसके 2-4-5 ग्रंथों को विधिवत पढ़ लेंगे। जैसे इसमें प्रसंग कोई आ गया तो आप उसके रहस्य को जानना चाहेंगे, तो पूरा प्रसंग मिलेगा आपको जाकर महाभारत में, गीता में मिलेगा। गीता में वर्णन उसका दिया है। इसलिए किसी भी चीज को बनाने के लिए ये प्रसंग को, उसकी जितनी भूमिका होती है पिछली तैयारी, को समझना जरूरी होता है। तो कहते हैं कि एक बार भगवत नाम के रस में डूबे रहने वाले नारद जी आकाश मार्ग से सत्संग की इच्छा से चले जा रहे हैं। जैसे व्यापारी कहीं जाता है तो व्यापार की इच्छा होती है, यहाँ क्या खरीद बिक्री होता है, देखो भाई पता करो। हर आदमी अपना कारोबार ढूंढता है ना, काम जिसको जो प्रिय है। तो नारद जी को क्या प्रिय है? भक्ति प्रिय है, सत्संग प्रिय है।
आकाश मार्ग से जा रहे हैं और अद्भुत बात कि आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी जब श्रीधाम वृंदावन के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो अचानक उन्हें एक स्त्री के रोने का आवाज सुनाई पड़ता है कि कोई औरत रो रही है। जैसे ही स्त्री के रोने की आवाज सुनते हैं नारद जी आकाश से धरती पर उतर जाते हैं। देखते हैं चारों ओर तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अरे ये क्या, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, ये यमुना जी का किनारा है, ये तो भगवान का धाम है और यहां पर रोने का काम क्या है। यमुना किनारे जाते हैं तो देखते हैं अद्भुत दृश्य कि एक सुंदर 22 वर्ष की स्त्री है और उस स्त्री के दोनों जंघे के ऊपर 80-80 साल के दो बूढ़े अपना सिर रख करके लेटे हुए हैं और वो स्त्री 22 वर्ष की जो है वो रो रही है और चारों ओर उसके घेर करके सुंदर सुंदर स्त्रियां चंवर लेकर डुला रही हैं। नारद जी को हैरानी हुई और पूछा कि भाई तुम कौन हो और रो क्यों रही हो, और ये जो तुम्हारे जंघे के ऊपर 80-80 साल के दो बूढ़े लेटे हुए हैं ये कौन है। विचार करिए तो वह स्त्री कहती है अद्भुत बात, उत्पन्ना ही द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं पैदा हुई हूं द्रविड़ देश में, कर्नाटक में मैं युवा अवस्था को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और गुजरात आते आते मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन एक अद्भुत बात कि जब से मैं वृंदावन आई तो सारा काम उल्टा हो गया। धन्यम वृंदावनम यस्य भक्ति नृत्यत यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य कर रही है। मैं तो बूढ़ी थी तो मैं 22 वर्ष की जवान हो गई और जो दोनों मेरे पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों 80-80 साल के हो गए। अब मैं इन दोनों को छोड़कर कहां जाऊं, मैं मां हूं और लगता है कि थोड़े देर में मेरे दोनों बेटे अपना प्राण त्याग देंगे। मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं, इस अवस्था पर शोक करती हूं। मैंने सुना है कि संत महात्मा मुनि दुनिया के दुख को हरण कर लेते हैं, कष्ट हरण कर लेते हैं। आप संत हैं, आप मेरा दुख दूर कीजिए। नारद जी ने पूछा ये जो पीछे आगे स्त्रियां खड़ी चौर हिला रही है कौन है। भक्ति देवी ने कहा महाराज आप पहचानिए इनको, ये गंगा है, दूसरी वाली ये जमुना है, सरस्वती है, पवित्र नदियां हैं जो स्त्री का रूप धारण करके मेरी सेवा में रहती है। क्योंकि मैं भक्ति हूं और भक्ति की सेवा में समस्त जगत के प्राणी रहते हैं। अब बताइए नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा कि अच्छा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को जो मृत के समान पड़े हैं, जो बड़े मुश्किल से सांस ले रहे हैं, मैं इनके लिए कोई यत्न प्रयत्न उपाय करता हूं कि ये ठीक हो जाए।